बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों में सबको ढेर भरा मोहब्बत भरा खुशी भरा सलाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, यहाँ भी होंगे, मज़े में होंगे। तो आज 3-4 दिन के बाद मैं एक अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर 2-3 दिन के अंदर आप लोगों ने कोई भी यूट्यूबर है तो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको कभी भी आगे चैनल मोनेटाइज करने का या वॉच टाइम पूरा होने का या सब्सक्राइबर पूरे करने का कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो हस्बे मामूल की तरह इंशाल्लाह वीडियो शुरू करने से पहले उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए आने वाले भाई हैं या मेरे दोस्त हैं, इंशाल्लाह मेरी वीडियो को देख के लाजम सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी मालूमात मिले। तो माज़ूर ख़्वाह उन भाइयों से जिन्होंने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारी कॉलें की कि आपने वीडियो अपलोड किया, उन्हें की। तो प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें, हो सके तो एक मिनट्स भी कर दिया करें। आपको पता है कि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता कि मैं कहूँ कि मैं जी रातों रात फेमस हो जाऊँ। तरक्की उस अल्लाह ने देनी है, इंशाअल्लाह मिलनी है और मिली है। तो कुछ चंद बातें आपके साथ आज इंशाअल्लाह ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी से थोड़ी हट के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो लोग बहुत बड़ी किसी भूल में हैं, बहुत बड़े किसी यानी भूल भुलैये में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आज उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत साबित बहुत सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों, प्यारे हमवतनों, प्यारे भाइयों, जो भी आउट ऑफ कंट्री में मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे वतन का कोई भी बंदा, चाहे कोई बड़े पूरी वर्ल्ड का कोई भी बंदा अगर प्रदेश में है तो अल्लाह सब की अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये बातें कहते हुए दिल भी खून के आंसू होता है कि जो लोग प्रदेश में आके फंस गए परेशानियों में, मुश्किलों में, उनके पास कुछ ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो उन परदेशियों के बहन भाइयों के नाम जो पीछे बड़े बड़े ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं, पीछे बड़े बड़े उन्होंने अपने उनके पीछे बड़े उन्होंने ख्वाब सजाए हुए हैं जी, ये वो भाइयों। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में उनके नज़र करूँगा, तो इंशाल्लाह बहुत सारी आपको इस वीडियो में मालूमात मिलेगी। सबसे पहले उन माँ बहनों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो माँ बहनें या भाई घर बैठ के अपने परदेसी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमें एप्पल का फ़ोन, हमें पैसे, हमें फ़लाँ, हमें ढमकाँ, हमें ये, हमें वो। कभी आप लोगों ने उन लोगों से पूछा है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आप सोए हो कि नहीं सोए? आपने कोई अच्छा आराम किया कि नहीं किया? आपके पास काम है कि नहीं है? पहले अपनी ख्वाहिशें बताने से पहले उससे कम से कम ये तो बंदा सवाल कर लेता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, प्यारे भाइयों, मुझसे ज़्यादा कोई बंदा नहीं जानता होगा कि प्रदेश में कैसे रहना है, किस तरह ज़िंदगी बसर होती है, किस तरह काम मिलते हैं, किस तरह धक्के मिलते हैं, किस तरह परेशानियां मिलती हैं। इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कोई बंदा इस बारे में नहीं जानता होगा। तो खुदारा उन भाइयों पे, उन प्रदेशियों पे थोड़ा सा रहम करें। घर वाले तो यही समझते हैं कि प्रदेश में बैठ के बंदा बड़े ही मज़े कर रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। सबसे पहले जो लोग कैटेगरी के लोग हैं
जिनके पास हुनर नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो किसी छोटे मोटे वीज़ों पे आके इधर जॉब कर लेते हैं या कोई विज़िट वीज़े पे आके जॉब की तलाश करते हैं, तो घर वाले यही समझते हैं कि भाई जब हमारा बच्चा या हमारा बेटा या हमारा कोई रिश्तेदार जहाज़ पे बैठ गया, जहाज़ टेक ऑफ कर गया, उतर गया, उसका तो उसके लिए उस पैसों की बारिश आना शुरू होगी। नहीं बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। इधर नोट दख्तों के साथ बिल्कुल नहीं लगे हुए। ये नोट दख्तों के साथ लगे हुए हैं तो उनको उतार के आपको देता चले। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि अगर बंदा आए, मेहनत करे, आगे बढ़े, उसके अंदर शौर, उसके अंदर लगन होगा तो इंशाल्लाह ताला एक न एक दिन उसके लिए ऐसी हो जाएगा कि जैसे पैसे दरख्तों से उतारने हैं। तो जो कहेगा मैं घर में सोया भी रहूं, बाहर भी ना निकलूं, मुझे पैसे भी मिलें, मेरा काम भी ना हो, ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रदेश की चारदरियों में बिला वजह, बिला किसी मकसद के, बिला किसी काम के फंसे हुए हैं, ना वो आगे जोगे ना वो पीछे जोगे। तो आज एक मुझे दोस्त की रात गए 11 बजे कॉल आई थी कि हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मैं कहा भाई क्या हुआ? पैसे अल्लाह का खैर करे, क्या खैर तो है? बोला यार थोड़ा सा घर में मसला है तो पैसे। मैं कहा भाई पहले मैंने आपसे पैसे दिए थे मैंने आपको, तो वो तो अपने अभी पैसे वापस नहीं किए, आप मुझसे पैसे दोबारा फिर मांग रहे हो। मैं भी एक मज़दूर बंदा हूँ, मैं भी इधर एक काम करने वाला बंदा हूँ भाई। मैं तो इधर कोई बहुत बड़ा शेख तो नहीं हूँ, मैं भी इधर काम करता हूँ पूरा दिन। मैं भी इधर अपना एक रोज़ी रोटी के पीछे पूरा दिन भागता रहता हूँ। तो देखें तो हुआ क्या है, तो बोलता है जी मेरी वाइफ ने घर तंग किया हुआ है कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन अच्छा लेके दो, अगर मुझे फ़ोन ही लेके दोगे तो मैंने रहना नहीं है। तो उस मेरी बहन के नाम पे ये मैं छोटा सा मैसेज देते चलूँ, अगर वो आपने अगर आप एक फ़ोन के पीछे आपने अगर घर अपना ख़राब करना तो बेशक कर लें। अगर आपने एक फ़ोन के पीछे अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो कर लें। 3 बच्चे हैं उसके, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। अपने जो आपके मजाजी खजाना उनकी तरफ देखो कि उनकी जेब इजाज़त देती है कि नहीं देती। तुम एक फ़ोन के पीछे अपना घर बर्बाद कर रही हो, तो जो आगे तुझे मिलेगा वो पता नहीं इससे भी कंगला हो, उसके पास कुछ खाने के लिए ना हो, उसके पास घर भी ना हो, वो तुझे किसी टपरी में रखे तो कोई खुदा का खौफ खाएं। उन मेरी माओं से मैं 1000 रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बेटियों को अगर घर से निकालती हैं ना तो थोड़ा उनको तलीम और तरबियत करके निकालें कि ताकि अपने घर के साथ वो जॉइंट फैमिली में रहना सीखें। खुदारा वो अशक्र होती हैं आंखें जिन आंखों से कभी नम नहीं होते थे। वो मोहब्बत की आंखें आंसू बरसाना शुरू हो गई जिनमें कभी गम नहीं होते थे। यार कैसे लोग हैं आप लोग? अगर अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना, उनको ये थोड़ा समझाना सीखें, तो उनको समझाएं कि बेटा अपने जाके घर जाके अपने जाके गुजारा कैसे करना है। यार खाने के बगैर गुजारा कर रही हो और तेरा फ़ोन के बगैर गुजारा हो रहा, वो खुदा का खौफ खाएं। अगर तेरी बेटी होगी कल को जवान होकर वक्त अगर आप लोगों के साथ ऐसा करेगी क्या होगा? एक दोस्त की मुझे कल कॉल आई थी, यार बुरा हो रहा था। मैं क्या हुआ भाईजान? मेरी बेगम ने बीगो यूज़ करती थी। बीगो एक वेबसाइट है, अभी पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। बीगो यूज़ करती थी, उसने 1-2 बार उसको मना किया कि भाई बीगो ये वेबसाइट है, लोग इसमें आके बात करते हैं, ये ठीक है, आपको फ़ोन लेकर दिया अपने एक इस्तेमाल के लिए, अपने कंटेक्ट के लिए, अपने जीने मरने के लिए, तो ये बीगो ख़त्म कर दें। तो उसने क्या कहा आगे से? मैं तो कहता हूँ लानत ऐसे माँ बाप के ऊपर जिसने ऐसे बेटियाँ पैदा करके उनको तलीम और तरबियत नहीं दी, जिनको कभी कुरान हदीस का मायना नहीं बढ़ाया, जिनको को कुरान के साथ उनको तरबियत नहीं की, जिनको सुनते मोहम्मदी पे चलना नहीं सिखाया। उसने क्या कहा आगे से? अगर मेरे को छोड़ना है तो छोड़ दो, डिवोर्स देना है तो डिवोर्स दे दो, मगर मैंने आपके घर नहीं रहना अगर आप मुझे बीगो से मना करोगे।
3-4 दिन उनकी लड़ाई चलती रही। 3-4 दिन मैंने फैसला किया हुआ कि भाई मुझे छोड़ दो, छोड़ना है तो। वो डिवोर्स लेके अपना घर बर्बाद करके अपने मेके जाके बैठ गई, और आगे से इतनी बदतमीज़ और बेअखलाक उसकी माँ थी, इतने बदतमीज़ और बेअखलाक उसके बहन भाई थे, उन्होंने बहन को अपना उसको घर नहीं बचाया, उसको बहन को गले से लगा के घर में बैठा लिया। आज मैं उन लोगों का नाम नॉमिनेट नहीं करना चाहता, मगर बट खुदारा मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ों को समझते क्यों नहीं हैं, क्यों करते हैं ऐसा। हाँ, एक पढ़ा लिखा बादशाह और बंदा है ना, वो अपनी बेगम, अपनी बीवी, अपनी किसी को भी कह दे कि ज़िंदगी से पहले आपकी जो भी लाइफ थी, जिस तरीके की थी, किसके साथ का कंटेक्ट था, किसके साथ उठना बैठना था, हमें कोई सरोकार नहीं है। जब से तुम मेरे घर आ गई हो, तुझे मेरी ज़िंदगी के साथ चलना पड़ेगा। अगर जो माएँ और जो भाई अपनी बेटियों को ऐसी तलीम दे के नहीं भेजते, उनको अपने मजाजी खुदा के साथ उठना बैठना नहीं सिखाते, खुदारा ज़िंदगी में कभी भी वो कामयाब नहीं होते। उनको दुनिया में उनके दिन होती, अगले जहान में उनकी इज्जत नहीं होती। जो अपनी बेटियों को ये तलीम देते, अगर बेटियों को उन्होंने कुरान पढ़ाया तो उनको दलील की कोई तरबियत की होती। बहुत बड़े बड़े डिग्रियों वाले, बहुत बड़े पढ़े MA SSC BCom BEd भी करके उनके अंदर पुर्जा नहीं है, शुक्र ढीला हो गया उनका। अगर वही माँ बाप ने उनको क्या किया होता कि उनको कुरान की तलीम दी होती, उनको कोई हदीस पढ़ाई होती, उनको सुनते महमदी पे चलना सिखाया जाता, आज ये वक्त नहीं आता। तो रिक्वेस्ट लोगों से, रिक्वेस्ट भाइयों से, बच्चे इस दलदल से। ये नेटवर्क एक दलदल है, जो इस दलदल में फंस जाता है ना, उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हज़ारों मसाले हैं मेरे सामने, हज़ारों मसाले हैं मेरी आंखों के सामने। हज़ारों लोगों के घर उजड़ते देखे हैं, हज़ारों लोगों की गर्दनें उतरती देखी हैं, हज़ारों लोगों के बाजू कटते देखे हैं, हज़ारों लोगों की लाशें पटरियों में पड़ी देखी हैं। इन औरतों की वजह से, इस फ़ोन की वजह से। क्यों भाई? मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, जिसको भी मेरी बात बुरी लगे, खुदारा एक मच्छी गंदी है, पूरे मुआशरे को गंदा मत करो। तो उन लोगों से, उन भाइयों से, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस फ़ोन की वजह से बहुत सारे लोगों के घर ख़राब हो गए। चाइना ने अपने फ़ोन की व्हाट्सएप भी बंद कर दी है। फ्रांस ने अपने फ़ोन की व्हाट्सएप भी बंद कर दी है। जर्मनी ने अपने फ़ोन की व्हाट्सएप भी बंद कर दी है। हांगकॉन्ग ने अपने फ़ोन की व्हाट्सएप भी बंद कर दी है। मलेशिया ने अपने फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन की वजह से, इस फ़ोन की व्हाट्सएप की वजह से लोगों के 40% लोगों को डिवोर्स हो रही है। किस वजह से? क्योंकि औरतों को जब आदत लत लग जाती है ना, इस को वो कहती मेरे मर्द मुझे कौन से देख रहे हैं। भाई, जिस मर्द ने फ़ोन रखा हुआ है ना, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो जो बंदा पढ़ा लिखा है ना, वो अपने फ़ोन को 24 घंटे देख के वॉच कर रहा है। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर किसके साथ किस टाइम क्या बात कर रही है, क्या समझते हो तुम? ये मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ ना, तो मुझे पता है, मेरी बीवी को पता है, मेरी माँ को पता है कि मेरा बेटा किसके साथ बात कर रहा है। तो मुझे उनका नहीं पता होगा? क्या समझती हैं हम? वो बहनें क्या समझती हैं? उनको नहीं पता कि अगर मेरा मियाँ मुझे फ़ोन लेके दे सकता है ना 50,000 रुपये का, तो मेरे ऊपर नज़र भी रख सकता है। और प्लीज़ आप अपने ज़मीर का सौदा मत करें, अपने मजाजी खुदाओं के सामने उनकी नज़रों में मत झुकें। हमेशा खुदा ने औरत का रुतबा दिया है। एक माँ, औरत को खुदा ने माँ भी बनाया, बेटी भी बनाया, बहन भी बनाया, पैगंबरज़ादी बनाया, पीरज़ादी बनाया, सैयदादी बनाया, औलिया बनाया। क्या है? किस दलदल में फंस गए हम लोग? ये क्या मुआशरा क्या है? मैंने जब उस बंदे की रात को कॉल सुनी कि मेरी बीवी ने क्या कहा मुझे, कि अगर मुझे फ़ोन लेके नहीं दे सकते तो मैं अपने घर चली जाती हूँ, मुझे फ़ोन चाहिए। वो बंदा फ़ोन, यार मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ, 1 मेरा बेटा है, और मेरी बेगम ने मुझे धमकी दे दी है अगर तुमने फ़ोन नहीं लेके देना तो मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। मैं तो उस भाई को यही मशा देता हूँ, अगर तेरी बेगम तेरे साथ एक फ़ोन की वजह से तेरे अपना ज़िंदगी का नाता तोड़ना चाहती है ना, तो आज से ही भाई उससे किनारा कर लो। जो कल को रोना है वो आज से ही रो लो। अगर तू पढ़ा लिखा है, तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास हुनर है, बीवियाँ बहुत ज़्यादा, और जो बीवी अपने मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती ना, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होती। उनको खुदा इस दुनिया में रुसवा कर देता है, अगले जहान भी रुसवा कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हम वतनों, प्यारे भाइयों, मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये जो आप बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे, पीछे प्रदेश में लोग बैठे हैं, बड़े मज़े में हैं, चश्मा गुग्गा लगाई हुई है, घूमने वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, भाई कुर्बानी देनी पड़ती है। आएँ, मेहनत करें, हिम्मत के साथ, लगन के साथ, शौर के साथ,
हाँ, एक बात का ज़रूर याद रखना, वही बंदा कामयाब होता है जिसकी नीयत सच्ची है और लगन सच्ची है, ध्यान सीधा है, रास्ते पे चलता हुआ किसके साथ आए मैं देखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेहनत तुम करोगे तो इसका सिला तुम्हारा तुझे खुदा देगा। आज हुसैन अगर इस जगह पे बैठा है ना तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह की रहमत, मेरी माँ की दुआओं के साथ मेरी मेहनत की दुआ, मेरी मेहनत के फल में मैं इधर बैठा हूँ। आज बैठ अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी 17 साल मेहनत की है, 17 साल बाद खुदा ने ये फल दिया है। ये खुदा की देन होती है भाई, नीयत सच्ची होना, हौसला सच्चा हो तो मिल जाता है। तो खुदारा उन भाइयों से, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आज मेरी किसी की वीडियो बुरी लगी हो, मेरी वजह किसी की दिल आज़ारी हुई हो, हाथ जोड़ कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने घरों को अपने हाथों से महफूज रखें, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को खामखा ऐसे परेशान न करें। फैसला वो करें जिसमें माँ बाप मबनी हैं। तो खुदारा वो मैं एक आखिर में इस वीडियो में मैसेज का जवाब देता चलूँ, जो मेरे दोस्त बहुत से हमें शादी करनी है, ये करना, भाई जिधर माँ बाप सेलेक्ट करते हैं उधर शादी करो। जो लोग अपनी मर्जी से शादी करके, वो बहनें जो भाई बाहर जल्द माँ बाप का दिल तोड़ के बाहर निकलते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। हमेशा एक मोहब्बत प्यार बीवी तब तक है जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, गर्लफ्रेंड तब तक है जब आपकी जेब में पैसे हैं। जब आपके जेब से पैसे ख़त्म हो गए, तेरे जैसा दुनिया में बुरा बंदा ही कोई नहीं है। अगर तूने उसको पलट के किसी बात का जवाब दे दिया, तेरे जैसा बुरा बंदा ही कोई नहीं है, तो फिर कल को जूते खा के उसी माँ बाप के घर में आना है। तो आज ही अपनी ज़िंदगी का फैसला करने से पहले 1000 मरतबा सोचें कि जिस माँ बाप ने तुझको पैदा किया, जिस माँ बाप ने तुझे गिली जगह पर खुद सो के तुझे सूखी जगह पर सला के तुझे इतना बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, स्कॉलरशिप बनाया, एक बड़े बड़े उद्योग में तुझे फैज करवाया, आज उसी माँ बाप का रुतबा नीचे हो गया और एक 2% की गर्लफ्रेंड का तेरे उसका रुतबा तेरे से ऊपर हो गया। वो भाई 2 दिन की लज्जत है, वो जब लज्जत 2 दिन की खत्म हो जाएगी, तेरे अंदर से प्यार खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब उसके 2 दिन की लज्जत खत्म हो जाएगी, उसके अंदर से तेरा प्यार निकलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि ताकि लोग आने वाली दुनिया आपको हर अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। तो खुदारा बहक़ बनी फ़ातिमा कुनी कर रसूल कुनी ख़ात्मा। खुदारा वो जो लोग, अब मेरी अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि जो लोग, एक परदेसी की दुआ है, अल्लाह सबको अपनी मान में रखे, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। जो माँ बाप से सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर जाएँ। 2 दिन की लज्जत के लिए अपने माँ बाप की ज़िंदगी को कभी ना करें। एक छोटी सी बात करके मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो को बर्खास्त करता हूँ कि एक बाप है, अगर बाप नहीं कमा सकता तो बेटों ने कमा के बाप का नाम रोशन करना है। अगर बाप ने गलती की है, अगर बाप गलती करें, जब 2 जवान बेटा घर में बीवी को लेकर लेटा हुआ है और बूढ़ा बाप लोगों की मजदूरी करके अपने उसका पेट पाल रहा है, तो उसके लिए डूब मरने की और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं बहुत सारी उस बंदे की मिसाल भी दे सकता हूँ, उसका अपने सामने कर सकता हूँ। बाप लोगों की मजदूरी कर रहा है, भाई लोगों की मजदूरियाँ कर रहा है, वो बीवी के पल्लू में जाकर घर में लेटा हुआ है, काम करो लेके आता हूँ। ओ बेशर्म इंसान, डूब के मर जा। उस बाप ने तुझे बड़ी मुश्किलों के साथ अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए तुझे पैदा किया, तुझे प्रमाण चढ़ाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे बड़ा काबिल बनाया। तो ये नहीं है कि जब उसका बुढ़ापा आ जाए उसको घर में बैठाने की बजाय, उसको घर में कनवाला देने की बजाय माँ को लोगों से लोग माँ के बर्तन मांझने में मजबूर है कि हमारे घर का चूल्हा जल जाए, तो डूब के मर जा। तेरे अंदर थोड़ी शर्म है तो, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी हया है ना, तो डूब के मर जा। अगर तेरे अंदर तब भी हया नहीं है, तब भी डूब के मर। और तू एक बार मरेगा और 1 लाख बार मरेगा और एक बार जिएगा, तब भी तू माँ बाप का कभी भी एहसान पूरा नहीं कर सकता। किसी ने कोई बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो कहने लगा, जी या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को मक्का यानी शाम से लेके मक्का और मदीना तक अपनी कब्र पे हज करवाया है, तो ये क्या मेरा हज कबूल हुआ? मैंने अपनी माँ का फ़र्ज़ अदा कर दिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ कमलिया, जो तुमने अपनी माँ को हज करवा दिया ना, कंधों से शाम से उठा के मक्के तक लेके आया, मक्के से मदीने तक लेके आया, तुमने उस माँ का एक रात की तकलीफ़ का भी अभी ये कर्ज नहीं सिखाया। तो जो हज करवाने की बात करता है, माँ बाप तो वो हस्ती हैं। अगर आपके अंदर हो सकता है ना, हमारे भी घर में बहनें हैं, हमारी भी घर में माएँ हैं, हमारी भी माँ है, हमारी अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत के साथ हमारी माँ आज बैठ कर अपने घर में राज कर रही है, कहीं बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। हम कमा रहे, हम जिंदा हैं। वो कौमें हमेशा खुश रहती हैं जिनके ऊपर उनके माँ बाप खुश हैं। तो तेरे को मैं एक मैसेज देता हूँ कि अगर तुम सबर गया तो तेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है यारो। उन लोगों के ऊपर अगर खुदा का अजाब कैसे ना आए कि जो बेटे घर में
बीवी के पहलू में सोए हुए हैं और बूढ़ा बाप लोगों की झाड़ियाँ करके, मजदूरी करके, माँ लोगों के बर्तन मांझ के, भाई लोगों के काम करके उनके लिए पैसे कमा के उसको घर ला के दे रहा है। अगर तेरे अंदर शर्म है ना तो अपने आप को थोड़ा स्टैंड करना सीख। अगर बीवी लेके आया है ना उसको कमा के खिलाना सीख, अगर उसके अखराजात पूरे करने सीख। उस भाई उस माँ और बाप के ऊपर अपने अखराजात मत डाल। अगर माँ बाप बुरा हो ना उसका बुरा नहीं कहते, और माँ बुरी उसको बुरा नहीं कहते। अगर तुम 5 की बजाय 8 नमाजें भी पढ़ लो ना, अगर तेरे ऊपर तेरा माँ बाप खुश नहीं है तो तेरे ऊपर तेरा खुदा का रसूल खुश नहीं है। तो खुदारा बक के बनी फातिमा को नहीं कर रसूल को नहीं खत्मा, खुदारा बक के बनी और रसूल ये मेरी दुआ कर ले कबूल। हम तो लोग गुनहगारों की उस बस्ती में धंसे हैं, हमारे ऊपर करो अजाब रब क्यों डालता है? किस हमारी करतूतों की वजह से। तो खुदारा प्लीज़, आज की थोड़ी वीडियो तल्ख कलामी हो गई है, तो उन भाइयों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि जिनको ये मेरी कोई बात अच्छी लगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत बड़ी मालूमात मिल जाएगी। इसके लिए इसके साथ ही आज के इस बंदे ने चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम।